Today I am going to explain you chapter number 6, Best Worthy of Judgment Seat. न्याय की सीट के लिए योग्यता. विक्रमादित्य was the king of Ujjain, was well known for his justice. His judgment was so just and concrete that both the parties accepted it and went away satisfied. There is an interesting story behind his judgment seat. तो विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, अपने जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा वेल नोन थे, प्रसिद्ध थे. उनका जजमेंट इतना ज्यादा सही और सटीक होता था कि जो दोनों पार्टीज होती थी वो सेटिस्फाई होकर वहां से जाया करती थी. उनके जजमेंट के पीछे बहुत ही, जजमेंट जो सीट थी, जो न्याय का जो सिंहासन था, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बहुत समय पहले एक गांव के पास एक ग्रासी लैंड था, मतलब कि हरा भरा मैदान था. देयर जो पीपल थे वो अपने काव को उस पास्चर लैंड पे ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए भेजा करते थे. द शेपर्ड बॉय हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन. और जो चराने वाले जो लड़के होते थे उनके पास पूरा टाइम हुआ करता था फन करने के लिए. वन डे द शेपर्ड बॉय फाउंड अ माउंड ऑफ अर्थ अंडर द ट्री. एक बार उनमें से एक शेपर्ड बॉय को पेड़ के नीचे अर्थ पर एक टीला मिला जो कि एक सीट की तरह दिखता था. One of the boys jumped onto the seat. Suddenly he became brave and started ordering the other boys, "I will give you the justice." तो उनमें से जो एक लड़का था वो जंप करके उनकी सीट पर बैठ गया और उसने ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया कि मैं अब तुम्हें न्याय दूंगा. जो अदर बॉय थे वो भी फन करने लग गए और कहने लगे, और इसीलिए वो क्वारल करने की एक्टिंग करने लगे. जो डिस्प्यूट था वो उन लोग के बीच में बढ़ने लगा और जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था, वो उस लड़के के सामने लाया गया. He passed the judgment. The judgment was just and well accepted by the concerned disputants. तो उसने ऐसा न्याय दिया कि जो जितने भी डिस्प्यूटेंट थे, जितने भी जिनके बीच में विवाद था, उनको वो सबको वो न्याय अच्छे से उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो न्याय था वो बहुत ही ज्यादा सही और सटीक था. Soon the news spread in the village that a foolish shepherd is delivering judgment. और जल्द ही ये गांव में, पूरे गांव में ये न्यूज फैल गई कि जो एक पुलिस शेपर्ड बॉय है वो जजमेंट दे रहा है और जो वो बहुत ही अच्छा जजमेंट दे रहा है, बहुत ही अच्छा न्याय दे रहा है. पीपल्स ने वहां पर आना स्टार्ट कर दिया एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम विद देयर डिस्प्यूट्स एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड. और वहां से वो सेटिस्फाई होकर जाते थे. बट द स्ट्रेंज थिंग इज that when he came down from the seat of judgment seat, he was just like any other shepherd boy. और जब भी वो सीट से नीचे उतर के नीचे आ जाता था तो वो दूसरे शेपर्ड बॉय की तरीके से ही एक आम बच्चे की तरह हुआ करता था. जल्दी ये न्यूज चारों तरफ फैल गई और जो किंग थे उदयपुर के, उन्होंने भी सुनी. ही थॉट दैट द सीट सर्टेनली बिलोंग टू किंग विक्रमादित्य. तो उन्होंने सोचा कि ये सीट जो है वो जो सिंहासन है वो जरूरी राजा विक्रमादित्य का होगा और अगर वो इसको पालेंगे तो उनकी जो वो भी उन्हीं की तरीके से फेमस हो जाएंगे. सो ही ऑर्डर टू फॉर एक्सकेवेशन एट द साइट. और उन्होंने इसी वजह से उस साइट को, वो जो जगह थी वहां की खुदाई का आदेश दे दिया. और उन्होंने क्या देखा, व्हाट वाज इट, क्या था, अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 एंजल मेड ऑफ स्टोन. उन्होंने देखा कि जो ब्लैक मार्बल्स की एक सीट है जो कि जिसको कि 25 एंजल्स ने, जो पत्थर की जो सीट है, जो सिंहासन है, उसको 25 एंजल्स ने, जो पर वाले जो देवदूत थे, उन्होंने अपने हाथ से उसको होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है. अब वो कंफर्म हो गया कि जो सीट है वो विक्रमादित्य की ही सीट है. किंग ने बहुत ज्यादा आश्चर्य होकर उस सीट को देखा and thought that if he found the seat he would be a great judge. और उसने सोचा कि अगर वो सीट को पालेगा तो वो एक महान न्याय करने वाला बन जाएगा. So he brought to this, he gave order to fast 3 days to sanctify themselves. और इसीलिए उसने सबको अपने राज्य में 3 दिन का उपवास करने के लिए, फास्ट रहने के लिए और खुद को शुद्ध करने के लिए ऑर्डर दे दिया. और उसने चौथा दिन अपने जो सीट पर बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए फिक्स किया. जो 4th डे जब लोग इकट्ठा हुए राजा को देखने के लिए, कि वो सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए, तो जैसे वो सिंहासन पर बैठने ही वाला था, देन वन ऑफ द एंजल बिगन टू स्पीक, स्टॉप. उनमें से एक जो एंजल था उसने उनको बोला कि रुको. डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. तो क्या उसने कहा
कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस विक्रमादित्य की सीट पर बैठने के लिए योग्य व्यक्ति हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल द किंगडम दैट वाज नॉट योर्स? क्या तुमने कभी ऐसे किसी राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारा ना हो? तो किंग के पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी लाइफ जो है वो विक्रमादित्य की तरह नहीं थी। तो उसने कहा नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। तो जो एंजल होता है वो कहता है कि ठीक है, तो फिर जाओ, फास्ट करो, पूजा करो और फास्ट रहो 3 दिन का और खुद को शुद्ध करो, देन उसके बाद यहाँ पर आना। ऐसा कहकर जो एंजल होता है वो वहां से अदृश्य हो जाता है। तो किंग फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं 3 दिन तक और वापस दोबारा लौट के आते हैं। तो इस टाइम भी जब वो वहां पर बैठने वाले होते हैं, तो जो सेकंड एंजल होते हैं वो बोलते हैं कि इफ यू नेवर विश टू ओ रिचेस नॉट बिलोंगिंग टू यू, यू मे सिट। अगर तुमने कभी भी किसी ऐसे मतलब कभी भी दूसरे के पैसे से खुद के रिच होने की इच्छा ना की हो, तो तुम इस पे बैठ सकते हो। तो किंग सोचता है, इस बार भी सोचते हैं कि वो इस सीट पे बैठने के योग्य नहीं है। तो अगेन जो सेकंड एंजल होता है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम खुद को शुद्ध करो, व्रत रखो, फास्ट रखो और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आना। किंग अगेन खुद फास्ट रहते हैं, पूजा करते हैं और खुद को शुद्ध करते हैं। देन इसी तरीके से 1 by 1 हर बार कोई ना कोई एंजल उनको कोई ना कोई नई कमी निकाल के उनको वापस दे देते हैं। जब लास्ट वाले दिन आता है, जब वो लास्ट एंजल रह जाता है और वो दोबारा से लास्ट टाइम आते हैं, तो जो लास्ट वाला एंजल होता है वो उनसे कहता है कि इफ योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। कि क्या तुम्हारा जो हृदय है वो इतना शुद्ध है जैसा कि उस बच्चे का था, तो तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो। तो जो किंग होता है वो डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, मैं इस सीट पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। तो सडनली जो एंजल होता है लास्ट वाला, वो उस सीट को, उस सिंहासन को अपने हाथ में उठा के वहां से लेके उड़ जाता है। तो आप सभी लोग विक्रम संवत को तो जानते होंगे, जहां से हिंदू ईयर की शुरुआत होती है, वो किंग विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। ओके, सो हियर आर सम डिफिकल्ट वर्ड व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। Concrete, hard and solid. Pasture and open land for grazing animals. Sanctified, purified. Ascendance, the state of having power over ascending something. Okay, thank you.